हेलो एवरीवन। आज हम माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर ये पावरफुल आर्टिकल पढ़ेंगे। थिंक लाइक सक्सेसफुल पीपल, किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेसफुल पीपल जो सफल लोग हैं उनकी तरह सोचना शुरू कर सकते हो। माइंडसेट शिफ्ट फॉर सक्सेस। देयर इज अ मोमेंट इन ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ when they realize that talent alone doesn't get you very far। तो एक पल ऑलमोस्ट लगभग हम सभी की लाइफ में आता है जब वो व्यक्ति या हम लोग रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं। रियलाइज यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है कि समझना, समझ में आना, अवेयर हो जाना कि सिर्फ प्रतिभा या टैलेंट जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है, सिर्फ ये होना आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जाएगा, बहुत देर तक आपका साथ नहीं दे सकेगा। इट इज द माइंडसेट दैट डिटर्मिन्स एवरीथिंग। वो तो सिर्फ एक हमारी मानसिकता है। माइंडसेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। पॉजिटिव माइंडसेट अगर रखोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो माइंडसेट ही है जो डिटर्मिन करता है, तय करता है, जो कि निर्धारित करता है, डिसाइड करता है। तो डिटर्मिन मतलब डिसाइड करना, ये भी यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, जो कि डिटर्मिन करता है सब कुछ जो भी हमारी लाइफ में होता है। आई रिमेंबर अ फ्रेंड वंस टेलिंग मी शी हैड फेल्ड एन एग्जाम एंड फेल्ट अटरली डिस्पोंडेंट। मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने वंस एक बार मुझे कहा था कि वो फेल हो गई एक एग्जाम में। शी हैड फेल्ड एन एग्जाम, ठीक है। शी हैड ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शी प्लस हैड। शी हैड फेल्ड एन एग्जाम, एक एग्जाम में असफल हो गई थी। एंड फेल्ट अटरली डिस्पोंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है कि उसको कैसा फील हो रहा था, बहुत ही निराश, अनहैप्पी, एक्सट्रीमली अनहैप्पी। अटरली मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा निराश, हताश और अनहैप्पी, होपलेस फील हो रहा था। कन्विंस्ड शी सिंपली वॉजंट स्मार्ट इनफ। और कन्विंस मतलब उसने अपने लिए सोच लिया कि बस वो तो, उसमें वो टैलेंट है ही नहीं, ये प्रतिभा नहीं है, कि वो स्मार्ट इनफ नहीं है। ये अपने आप को उसने कन्विंस करा दिया, विश्वास दिला दिया एक बार फेल होने से। बट द ट्रूथ इज पीपल हु इवेंचुअली फ्लरिश, फ्लरिश मतलब फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लरिश यहाँ पे है कि ग्रो करना। तो सच्चाई तो ये है कि जो आखिरकार लोग फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आर्ट द वंस, आर प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया आंट। आंट द वंस, वो लोग नहीं है हु नेवर फेल, दे आर द वंस हु ट्रीट फेलियर एज फीडबैक रादर देन अ फाइनल वर्डिक्ट। वो तो वो लोग हैं जो कि आखिर में फलते फूलते हैं, ग्रो करते हैं, जो कि अगर कभी कभार फेल भी हो गए, फेलियर मिला, असफलता मिली, तो उसको एक फीडबैक की तरह लेते हैं कि हमने कुछ सीखा, ठीक है, इम्प्रूव करने का हमको कुछ सीख मिली, कोई लेसन मिला, बजाय इसके, रादर देन मीन्स बजाय इसके कि वो एक फाइनल वर्डिक्ट मतलब आखिरी फैसला हो गया मेरी लाइफ का, ये नहीं सोचते। वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन या फाइनल जजमेंट, तो ये वो नहीं सोचते। बस फेलियर को किस तरीके से देखते हैं कि एक, चलो एक मेरे को एक फीडबैक मिला, एक लेसन सीखने के लिए मिला, कुछ सीखा मैंने। दिस इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट, पी साइलेंट है, साइकोलॉजिस्ट कॉल अ ग्रोथ माइंडसेट। यही है सोचने का नजरिया, तरीका, जिसको कि साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ये एक नाउन फ्रेज है ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब है कि द बिलीफ दैट एबिलिटीज कैन इम्प्रूव थ्रू एफर्ट। ये बिलीव अपने आप में करना कि मैं ग्रो कर सकता हूँ कुछ एबिलिटी डेवलप करके, और कुछ एफर्ट या प्रयास करके ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकता हूँ, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे कोलन डॉट्स हैं, मतलब कि क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट, द बिलीफ दैट एबिलिटीज आर नॉट फिक्स्ड, कि ये मान्यता, ये विश्वास कि जो भी क्षमताएं हैं, काबिलियत है, वो फिक्स नहीं होती किसी में भी। फिक्स्ड ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब है गुण, या ऐसे बोल सकते हो कि एक विशेषता, क्वालिटी, इसको आप क्वालिटी भी बोल सकते हो, क्वालिटी, कि भाई भगवान ने तो ये फिक्स्ड क्वालिटी दे रखी है इस इंसान में, तो
इसी के पास होंगी, मैं तो इसमें डेवलप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर ये एबिलिटीज नहीं है, तो ये गलत है। ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट ये है, ये मानना कि एबिलिटीज आर नॉट फिक्स्ड ट्रेट्स कार्व्ड इन स्टोन। अब कार्व्ड इन स्टोन ये एक इडियम है, इसको आप लिख सकते हो। कार्व्ड इन स्टोन, कार्व का मतलब होता है जैसे कि ये स्टोन है, इसमें जैसे कुछ खोद के कुछ लिख दिया हो, ठीक है, कार्व्ड इन स्टोन। वैसे ईडियम का मतलब है हमेशा के लिए तय कर देना, जो कि फिर बदली ना जा सके। इसको पत्थर की लकीर बोल देते हैं, इम्पॉसिबल टू चेंज। ठीक है, तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होते कि जो कि पत्थर की एक लकीर बन गए, कभी आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। जिस गुण के साथ आप पैदा हुए हो, आप और डेवलप नहीं कर सकते, या दूसरों में जो गुण है वो आप में नहीं आ सकते। तो ऐसा मानना कि आप इसमें डेवलप कर सकते हो, वो कहलाता है ग्रोथ माइंडसेट। बट स्किल्स दैट कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू एफर्ट एंड पेशेंस। तो ग्रोथ माइंडसेट तो वो है कि जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, वो कल्टीवेट किए जा सकते हैं, ग्रो या डेवलप किए जा सकते हैं एफर्ट के द्वारा, प्रयास करके और धैर्य रख के, पेशेंस रख के। ठीक है, पेशेंस मतलब यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, धैर्य रखना, अबिलिटी टू वेट कामली, और पेशेंस, और साथ में यहाँ एफर्ट, दोनों के दोनों नाउन है, नाउन का काम कर रहे हैं। What makes this shift so hard is that it demands we get comfortable with discomfort. तो ये वाली जो माइंडसेट शिफ्ट है वो इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमसे डिमांड करती है, मांगती है कि हम डिस्कम्फर्ट के साथ रहना सीख जाएं, उसके साथ कंफर्टेबली होकर रहें। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसीलिए ये शिफ्ट इतनी डिफिकल्ट है क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोच के आगे बढ़ते रहना कि मुश्किलें तो सबके ही रास्ते में आती हैं। ठीक है, तो हमको कंफर्टेबल बन जाना है कि हम ही नहीं है जो डिस्कम्फर्ट से होकर गुजर रहे हैं, सबको गुजरना पड़ता है, और यही माइंडसेट हमको चेंज करना है। मोस्ट ऑफ अस आर नेचुरली अवर्स अवर्स टू क्रिटिसिज्म। हम में से अधिकतर लोग नेचुरल तरीके से ही अवर्स, अब ये जो है वर्ड अवर्स, ये एक एडजेक्टिव है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो अनविलिंग होते हैं कुछ करने के लिए, मतलब नेगेटिव वर्ड है ये। अवर्स का मतलब हो गया जैसे नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग। तो मोस्ट ऑफ अस आर नेचुरली अवर्स टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब किसी की आलोचना करना, उसमें कमियां निकालना, फॉल्ट्स निकालना। तो क्रिटिसिज्म कोई अगर हमारा करता है तो नेचुरल तरीके से ही हम क्या करते हैं, इसको अच्छा नहीं मानते, इसको खराब मानते हैं, नापसंद करने वाले। एंड आवर इंस्टिंक्ट इज टू प्रोटेक्ट आवर ईगो। और हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट का मतलब एक नेचुरल फीलिंग जो होती है सभी लोगों में, है कि हम अपनी ईगो को बचा कर रखें। ईगो होता है अहंकार, सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, कि भाई मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे कैसे ऐसे बोल दिया किसी ने। ठीक है, तो ये हमारी एक नेचुरल सी इंस्टिंक्ट है कि हम क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाते, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रादर देन कन्फ्रंट आवर वीकनेसेस। कन्फ्रंट मतलब आमना सामना करना, बजाय इसके कि हम कन्फ्रंट करें, वर्ब है ये, किसको कन्फ्रंट करें, इसी को जो क्रिटिसिज्म किया है किसी ने। तो रादर देन कन्फ्रंट आवर वीकनेसेस, जो हमारी कमियां हैं उनका आमना सामना करना और उनको इम्प्रूव करना। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को यहां से। मोस्ट ऑफ अस आर नेचुरली अवर्स टू क्रिटिसिज्म एंड आवर इंस्टिंक्ट इज टू प्रोटेक्ट आवर ईगो रादर देन कन्फ्रंट आवर वीकनेसेस। तो ये सबकी एक नेचुरल सी प्रवृत्ति है कि क्रिटिसिज्म से दूर भागते हैं, नापसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम क्या करें, कन्फ्रंट करें, आमना सामना करने, वीकनेस क्या है और उसको सुधारने की कोशिश करें। येट रियल ग्रोथ ऑफन बिगिंस द मोमेंट वी स्टॉप बीइंग डिफेंसिव। तो असली ग्रोथ अगर करनी है लाइफ में तो वो उसी से बिगिन, मतलब शुरुआत तभी होगी जिस पल हम छोड़ देंगे डिफेंसिव बनना। डिफेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि अपने आप की खुद की प्रोटेक्शन करना हर बार यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब है डिफेंसिव किसके प्रति हो रहे हैं हम लोग, क्रिटिसिज्म के। वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म। तो लेकिन रियल ग्रोथ कब होगी, जब हम बंद कर देंगे डिफेंसिव बनना एंड स्टार्ट बीइंग क्यूरियस। बजाय इसके हम लोग शुरू हो जाएंगे क्यूरियोसिटी जनरेट करना,
कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कहा गया, क्रिटिसाइज क्यों किया गया, क्या कमी है सचमुच में। तो क्यूरियस बने हम, ये भी एक एडजेक्टिव है क्यूरियस। इसका मतलब होता है ईगर टू नो, ईगर टू लर्न, जो जानने का इच्छुक होता है। आस्किंग, ये पूछते हुए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, मैं क्या सीख सकता हूँ जो मेरी अभी हार हुई है या सक्सेस नहीं मिला है, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, बजाय इसके कि अपने आप को कोसते रहे मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो माइंडसेट चेंज करना है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु एग्जाम्प्लीफाई, एग्जाम्पल से बना है एग्जाम्प्लीफाई। तो यहाँ आपको मदद करेगा ये वाली चीज भी कि आप अपने आप को घेर के रखते हो, आमने अपने आसपास रखते हो वो वाले लोग जो कि हु एग्जाम्प्लीफाई, ये यहाँ पे वर्ब है एग्जाम्प्लीफाई। इसका मतलब है कि एक एग्जाम्पल पेश करते हैं, टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो एग्जाम्प्लीफाई दिस एटीट्यूड, कि आप कंपनी उन लोगों के साथ रखें जो कि ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे खुद भी नेगेटिव ही बन जाओगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आसपास का वातावरण, आसपास का एटमॉस्फेयर या फ्रेंड्स या लोग ऐसे हों जो एग्जाम्प्लीफाई करते हैं इस एटीट्यूड को, ग्रोथ माइंडसेट को एक एग्जाम्पल की तरह पेश करते हैं, उनमें भी एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। बिकॉज माइंडसेट्स मच लाइक हैबिट्स आर सरप्राइजिंगली कंटेजियस, कंटेजियस, क्योंकि माइंडसेट भी, जिस तरीके की हमारी आदतें होती हैं वो भी कंटेजियस होता है। तो यहाँ पे जो कंटेजियस है ये एक एडजेक्टिव है। जैसे कंटेजियस होता है ना कि जैसे छूने से कोई चीज फैलती है, जल्दी फैलने वाला। तो यहाँ पे बोला गया है कि माइंडसेट भी कंटेजियस होता है। तो अगर जैसे कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप में भी पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो एक आप में भी यही चीज जाएगी, फैलेगी। कंटेजियस है ना ये भी, हैबिट की तरह, जैसे कि हैबिट होती है एक, अगर आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसी आदत वाले लोगों के साथ रहते हो नेगेटिव, आप भी नेगेटिव बन जाओगे। तो ये भी माइंडसेट भी हैबिट्स की ही तरह सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से कंटेजियस होती है ये वाले माइंडसेट्स। ठीक है, कंटेजियस का क्या मतलब बताया, स्प्रेडिंग इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Watching someone else turn a setback into a stepping stone can be more persuasive than any motivational quote. Watching मतलब कि देखना, समझना, किसी और को सेटबैक से, सेटबैक को बदलना एक स्टेपिंग स्टोन में। तो सेटबैक का मतलब हो गया जैसे असफलता, टेम्पररी डिफिकल्टी या फेलियर को स्टेपिंग स्टोन, ये है सफलता की सीढ़ी जिससे आपको सक्सेस की तरफ लेके जो जाती है। तो सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन में बदलना, जब आप ये चीज देखते हो, कैन बी मोर परसुएसिव। तो परसुएसिव एक एडजेक्टिव है, ये हो सकता है परसुएसिव मतलब कि जिसमें कि आप कन्विंस हो जाओ क्योंकि आप देख रहे हो किसी की सक्सेस स्टोरी। ये परसुएसिव हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। देन अब कंपैरिजन हो रहा है कि कोई मोटिवेशनल कोट दिन रात पढ़ते रहो। मोटिवेशनल कोट पढ़ना भी ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावशाली क्या चीज है, अगर आप लाइव एग्जाम्पल अपने सामने देखते हो कि ये व्यक्ति था जिसने की डिफिकल्टीज को हराकर सफलता हासिल करी, तो ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़ोगे खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेशनल कोट से भी ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। अल्टीमेटली, आखिरकार, सक्सेस इजंट अ सडन एपिफनी। एपिफनी ये एक नाउन है। एपिफनी इसका मतलब होता है जैसे कि अचानक से आपको कुछ नॉलेज मिल गई, ठीक है, या सडन रियलाइजेशन आ गई। तो सक्सेस अचानक से ऐसे नहीं है कि एक दिन आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट अ सडन, अचानक मिलने वाली एपिफनी। कुछ अचानक से आपको याद हो गया, कुछ रियलाइजेशन आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, but it is a quiet daily decision to keep showing up even when results are slow or invisible। बल्कि सक्सेस तो ये है कि आप शोइंग अप। अब शो अप एक फ्रेजल वर्ब है, टू शो अप, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लगातार प्रयास करते रहना, और टू कीप अपियरिंग एंड मेकिंग एन एफर्ट, शो अप करते रहते हो मतलब आप लगातार प्रयास करते हो चाहे डिफिकल्टीज भी आए। इवन व्हेन रिजल्ट्स आर स्लो, चाहे रिजल्ट स्लो हो या फिर इनविजिबल हो। अब जैसे आप
इस चैनल में ही देख लो, एवरी डे आई ट्राई टू शो अप, कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेकर आती हूँ। ग्रोथ तो स्लो हो रही है बट एटलीस्ट आई डोंट गिव अप, आई कीप शोइंग अप। आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट रोज लेकर आती हूँ। दैट मीन्स माई माइंडसेट इज ऑल्सो ग्रोथ माइंडसेट। तो आपको भी अपना ग्रोथ माइंडसेट रखना है, चाहे सक्सेस स्लो लगे, इनविजिबल लगे, फिर भी शो अप करते रहो। The people we admire most are rarely the most gifted. They are simply the most resilient. तो वो लोग जिनको हम एडमायर करते हैं, उन उनको लुक अप टू, लाइक जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, एडमायर करते हैं, वो शायद ही कभी ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा गिफ्टेड हैं, प्रभावशाली हैं। ठीक है, बल्कि इसके अलावा क्या होता है, गिफ्टेड का मतलब है कि मतलब टैलेंटेड है। इसके अलावा दे आर सिंपली द मोस्ट रेजिलियंट, बल्कि वो लोग हैं जो बहुत ही रेजिलियंट है। रेजिलियंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कि एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। अगर डिफिकल्टीज आ गए उससे भी वो उबर आते ही है बाहर। तो वो लोग होंगे जो कि सक्सेसफुल भी बनते हैं। तो अगर हम किसी को एडमायर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वाह वो तो बड़ा सक्सेसफुल है, या वो तो बहुत ही सक्सेसफुल बन गया लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ प्रतिभा है, ठीक है, बल्कि क्वालिटी कौन सी है उसमें, रेजिलियंस है। The ones who refused to let one bad chapter define the whole story, but बल्कि उनकी सक्सेस स्टोरी इस पे डिपेंड करती है, एक तो है रेजिलियंस, और वो लोग होते हैं जिन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि अगर एक खराब चैप्टर लाइफ में आ भी गया, जीवन का एक पड़ाव उनकी लाइफ में ऐसा आ गया, सेक्शन ऐसा आ गया जो कि खराब था, उसको पूरी लाइफ को वो डिफाइन नहीं करने देंगे। तो डिफाइन यहाँ पे हो गया डिटर्मिन, कि एक खराब चैप्टर से पूरी लाइफ को खराब नहीं कर देंगे उससे, बल्कि कुछ सीखेंगे। तो इसलिए अगर आप भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो तो ये सोचो कि वो भी स्ट्रगल करके सक्सेसफुल बना है। सो द नेक्स्ट टाइम यू फील स्टक, रिमेंबर टू फील स्टक, इसका मतलब हुआ कि आप अपने आप को एक जगह ही अटका हुआ पाते हो, यू आर नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस, यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। सो इफ यू फील स्टक, स्टक मतलब फंसा हुआ, रिमेंबर याद रखिए, यू डोंट नीड अ कंप्लीट पर्सनालिटी ओवरहॉल। तो आपको ये याद रखना है कि अभी जरूरत नहीं है कि आप पूरी की पूरे व्यक्तित्व को, पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज करके रख दो, पूरे बदलाव ले आओ, कंप्लीट चेंज ले आओ। तो ओवरऑल का मतलब होता है पूरा बदलाव, बदल दो। यू जस्ट नीड टू शिफ्ट योर माइंडसेट, बल्कि आपको सिर्फ क्या करना है, पर्सनैलिटी चेंज करने के बजाय सबसे पहले माइंड। तभी तो इंसान का दिमाग जो है ना, हेड, वो सबसे ऊपर है। इसको बस कंट्रोल करो, माइंडसेट को कंट्रोल करो। यू जस्ट नीड टू शिफ्ट योर माइंडसेट, अपना मानसिकता और सोचने का तरीका उसमें चेंज लेकर आओ, वन स्मॉल ऑनेस्ट स्टेप एट अ टाइम। और छोटे छोटे बदलाव लेकर आते रहो, सेटबैक से कुछ ना कुछ नया सीखते जाओ, पर्सनैलिटी डेवलप करो, बिल्ड अ रेजिलियंट माइंडसेट। तो फिर सक्सेस आपके कदमों में होगी। और कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है, बट माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। इस पूरे लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। रोज वहां पे पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। और ये वोकैबुलरी सेक्शन जो है, जिसमें पूरा डिटेल में उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। प्रैक्टिस सेंटेंस भी साथ में दिए गए हैं, इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो दीज वोकैबुलरी दैट वी हैव लर्न टुडे, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकैबुलरी। एक बार रिवाइज जरूर करना। और पसंद आया है, मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। कमेंट्स लिख के भी आप इंटरैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।